वैली एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं आज आया हूँ टीआरटी नगरोटा में और यहाँ पे आज जैसे टैंकियों का काम जो था वो यहाँ पे लग गया है और हमारे साथ में यहाँ पे जो टीआरटी के प्रेसिडेंट जी है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। इनके साथ में भी थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं। हम आपके वैली एक्सप्रेस के बड़े शुक्रगुजार हैं। ये हमारे पास आते हैं और अपना कीमती टाइम हमें 2-2 मिनट देते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इधर बरादरी के टीआरटी नगरोटा की तरफ से बड़े शुक्रगुजार है रिलीफ कमिश्नर के कि जिन्होंने हमारे काम इधर शुरू करवाए। टैंकी का काम शुरू हो गया, सैनिटाइज़र का काम सफाई का शुरू हो गया है और हमारे जेई साहब आएंगे, वो भी एस्टीमेट बनाएंगे। ढक्कन शकन का वो जो गटर के ढक्कन है वो भी शुरू हो जाएंगे। हम इनके बहुत आभारी है कि हमारे थोड़ा बहुत ये कर दिया, मगर उसके बावजूद जो मेन है हमारी पानी की प्रॉब्लम, वो पानी की प्रॉब्लम हमारी सालों नहीं हो गई है। अभी तक पानी हमें नहीं आता है बराबर, पानी ना आने के बराबर है। हमारी पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और मेडिकल की प्रॉब्लम वैसे की वैसी है। अभी तक मेडिकल की प्रॉब्लम हमारे कुछ ना डॉक्टरी आया, ना कोई डिस्पेंसरी में कोई फर्स्ट एड है, ना कुछ है, तो वो वैसे की वैसे। हम अपने कमिश्नर साहब के, अपने डल्लो साहब के, चीफ सेक्रेटरी को, अपने सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमें ये फैसिलिटीज़ ज़रूरी जो है रहने के लिए जो ज़रूरी है हमारे ये सहूलियात दे दो। और जैसे मतलब कि यहाँ पे लीकेज वगैरह भी लोगों को है, बिल्डिंगों में बाथरूम की लीकेज है, आप देख सकते हो फ्लैटों की क्या हालत है। तो गवर्नमेंट से क्या आप कहना चाहते हो उनके लिए? गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इसका एस्टिमेट बना दो पूरी की पूरी बिल्डिंगों का एक ही बार, यानी बार बार अंदर बाहर जो भी बाथरूम का, किचन का या कमरे का जहाँ भी रिपेयर करना है, खिड़की है, दरवाज़ा है, प्लस्तर है, शीशा है, बिजली का समस्या है, कोई कहीं पैनल तो इधर हमारे एज ब्लॉक में अभी पिछले 2 साल से पैनल्स फ्यूज़ हुआ है, अभी तक वो पैनल नहीं लगा है, तो उनकी भी उधर बड़ी रिस्क है। वो उन्होंने कुंडे डाले हैं उधर, एक बहुत बड़ी गलती है। तो अगर वो भी ठीक हो जाए वो सबसे बड़ी बात है। हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम होने चाहिए। जैसे आपने अभी पानी का मुद्दे के लिए कहा, वैसे जगती में भी वहाँ पे ये होता था, पानी का इशू था, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अभी ठीक करवा दिया। और उधर तो उन्होंने करवा दिया ना, मगर हमारे नहीं हुआ। हमारे बेसिकली क्या स्टार्ट से ही 2008 से जब से आए हम, फ्रेश पॉइंट तो हमारे बिल्कुल है नहीं। हमें जो वो तवी का पानी आता वही लिफ्ट करके हमारे टैंक में आ जाता, वही हम पीते हैं। इसी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, किडनी फेलर है, बहुत नुकसान मतलब बीमारी है इसी पानी से। पानी हमारे बिल्कुल साफ़ नहीं है, एक बार ना आता ही है और आता भी नहीं है पानी। तो हमारे कमिश्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिया था और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मेमोरेंडम दिया इस पानी के लिए। बोरवेल एक हमें दे दीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तो आके हम भी ये राहत मिल जाएगी हमारे पानी की। और हमारे साथ में यहाँ पे अशोक जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी से भी थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहते हैं। जी अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हो जो ये टैंकियाँ लग रही है आज, इसके लिए क्या आप कहना चाहते हो सरकार को? पहले तो मैं वैली एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप बार बार हमको सुनने आते हैं, हमारी जो प्रॉब्लमें हैं वो हाईलाइट करने के लिए आते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। गुलशन जी, ऐसी बात है कि ये जो टंकियाँ लगी हैं ये तो हमारे नए जो प्रेसिडेंट साहब बने हैं इनकी कोशिश की वजह से हमारे वर्दी रिलीफ कमिश्नर साहब ने इसमें बड़ी मेहरबानी की। जैसा कि उन्होंने पहले ही यहाँ कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उसमें ये एक उपलब्धि है, 2-3 दिन में ही ये टंकियों का काम शुरू हुआ है, सफाई का काम शुरू हुआ है। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कमिश्नर साहब से। लेकिन एक शिकायत है वो आम लोगों की यहाँ है, जितने भी हमारे कैंप में रहने वाले हैं, कैंप ड्वेलर्स हैं, पानी के लिए सफ़र कर रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना की बात है। तो ये दुख के साथ कहना पड़ता है, बार बार हम कहते आए हैं ये पानी की अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हम किसी हद तक चैन की नींद सो सकते थे। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ हमको और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसके अलावा। तो हमारे साथ एक और है यहाँ पे सर जी, सुनील जी जुड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी। तो इनसे भी हम बात करना चाहते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं सुनील जी? जी यहाँ पर तो जब से कैंप एस्टेब्लिश हुआ है तब से तो यहाँ पर
बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। मेन चीज़ है पानी। पानी तो एक तो इनसफिशेंट और इरेटिक है। जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट पर ड्यूटी वाले हैं तो वो हमें कभी कोई बहाना कहते हैं, कभी कुछ बहाना कहते हैं, कभी उनका डगवेल रुट गया होता है, कभी उनकी तवी में वाटर लेवल कम होती है, तो हमें वो ऐसे डॉज करते रहते हैं। तो हमने अब कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और अब हम अपना मेमोरेंडम चीफ इंजीनियर साहब को भी देंगे कि हमें ये पानी की समस्या हल हो जाए, क्योंकि हमें पीने के लिए पानी तो है ही नहीं। वो तो एक चीज़ है। दूसरी बात जो ये तवी का भी, ये भी तो हमें तो पूरा नहीं मिलता है। इरेगुलर, ये इरेगुलर और एरेटिक सप्लाई है। हमने बार बार यही कहा है। बाकी रही जो रिपेयरमेंट की बात है, मैंने अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर कमिश्नर साहब आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग बोलते हैं कि जब बाथरूम के टेंडर निकलेंगे, कुछ निकले, कभी किसी को इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमने उनको बताया था कि यहाँ पर एक स्टेज कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो जो भी कोई इमीडिएट काम होता है वो कर लेते, उसी वक्त चालू कर लेते हैं, ताकि बंदे को कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अपनी तरफ से हम कमिश्नर साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमने डिमांड कोई रखी है तो उनका जल्द से जल्दी समाधान हो जाए। थैंक यू। आपने आज ये हमारे साथ एक और यहाँ पे जो चुके वाइस प्रेसिडेंट, इनसे भी हम थोड़ी सी राय लेना चाहते हैं। जी वाइस प्रेसिडेंट जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। वैली प्रेस से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे सामने आए आज। तो आज ये मैं कहना चाहता हूँ। राहुल भट्ट की रिपोर्ट और मेरे साथ कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।